अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? वीडियो और आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो बता दीजिएगा प्लीज़। ओके, सबसे पहले तो मैं केस स्टडी शेयर कर देता हूँ ये इस साइट की। आप लोगों को पता है कि इस साइट ये साइट सैंडबॉक्स के अंदर थी। सैंडबॉक्स के बारे में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ख्याल है। कुछ लोग कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट स्टिल अगर हम देखें, लाजमी बात है जो काम करते हैं उनको पता चलता है। हम डेली इतनी साइट्स डेली से मुराद लाइक मंथली में मंथ के अंदर 3-4 साइट्स बना लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्या सूरत हाल। अगर उसको सैंडबॉक्स नहीं तो कोई और नाम होगा जो भी है। एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप अपनी साइट के ऊपर कोई भी स्टार्टिंग के अंदर कोई भी रॉन्ग काम करते हैं तो आपकी रैंकिंग रुक जाती है। इस साइट पे क्या हुआ था? कोई मुझे बताएगा इस साइट पे मैंने क्या किया था जिसकी वजह से ये स्टक हो गई थी साइट? मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एग्रेसिव बैकलिंक। बिल्कुल एग्रेसिव बैकलिंकिंग की थी मैंने, जिसकी वजह से ये साइट स्टक हो गई थी। स्टक हो गई थी, उसके बाद कोई भी रैंकिंग के अंदर ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टैट दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। $283 प्लस 98, आई थिंक इट्स अ गुड साइन। आप लोगों को नजर आ रहा है सामने? व्हाट डू यू थिंक? क्या आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? आप लोग क्या समझ रहे हैं कि वाकई साइट निकल आई है, निकल रही है, या स्टिल नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? साइट रिकवर हो रही है, बिल्कुल साइट रिकवर हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रही है। जी जी जी, कीवर्ड में रैंकिंग में आ रही हैं। अब थोड़ा सा एचआरएफ की भी क्रॉलिंग है, ये कितनी फास्ट कितनी स्लो करता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इससे अंदाजा हो रहा है। 161 उसके ऊपर स्ट्रक थे, लेकिन डेली 10-20 इसके अंदर आ रहे हैं, प्लस 98 उसके अंदर आप देख लें, ऑर्गेनिक के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोगों की वजह से शायद निकल आई है कि आप लोगों को सिखाना था। और अगर हम यहाँ भी देखें तो अगर ये देखें कीवर्ड भी, पोजीशन भी ठीक आ रही है। अभी ये देखें 1924 अप एंड डाउन हो रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। बट जितना भी है जबरदस्त है। क्या क्या किया है, चेंजिंग क्या क्या की है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसका सर्वर चेंज किया, क्योंकि मुझे डाउट था कि मेरे सर्वर के ऊपर क्रॉलिंग नहीं हो रही। मैंने डिजिटल ओशियन का 100 न्यू साइनअप के ऊपर वो $100 देते हैं। ठीक है, मैंने वो साइनअप किया है, वहां से $100 लिया है, और उसके ऊपर मैंने साइट मूव की है। पहली चीज, अब मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो जो मैंने इसके ऊपर की। ठीक है, देन मैंने जो मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था गूगल क्रॉलिंग रेट, वो मैंने इसका तेज किया। ठीक है, उसका लिंक हमारे ग्रुप के अंदर पड़ा है, वहां से उठा के अपनी साइट सेलेक्ट करके उसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर कोई उठा के यहाँ डाल देता है, लिंक दे देता है, तो मैं ओपन करके उसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, दो चीजें की। थर्ड चीज मैंने ये की कि मैंने इसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल किया, एडवांस डेटाबेस क्लीनर। मैंने जब देखा तो बहुत सी ऐसी प्लगइन्स जो मैंने इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर दी थी, उसके अंदर एचआरएफ और बहुत सारी प्लगइन का डाटा डेटाबेस के अंदर पड़ा था। ठीक है, जिसके अंदर लेजी लोड वाली प्लगइन भी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वो मैंने वन बाय वन पूरी डेटाबेस को क्लीन किया। अच्छा, एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिला है। मैंने डिफरेंट टूल से चेक किया, जब मैं अपने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहा था, मैं चाह रहा था कि ऑटो उठाए वो कहीं से, लेकिन वो क्या कर रहा था कि वो उसको डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ले रहा था, वो दो दो मेटा डिस्क्रिप्शन उठा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने वन बाय वन तमाम पोस्टों की मेटा डिस्क्रिप्शन डालनी शुरू की। अच्छा, जब मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन डालने की, उससे पोस्टें भी अपडेट होती रही और न्यू कंटेंट भी आता रहा। फिर मैंने इसके अंदर से जो मेरी ओल्ड पोस्ट रैंक नहीं हो रही थी, उसके अंदर से मैंने एफिलिएट लिंक निकाल दी।
ठीक है, मैंने साइट को लाइट किया, बटन्स मैंने जो बड़े बड़े बटन्स थे वो निकाल दिए, मैंने कहा टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा क्रॉलिंग करे। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके जितने भी बैकलिंक्स थे उन सबको मैंने गूगल वेब मास्टर के अंदर डिसॉल्व फाइल के अंदर सबमिट कर दिया और रिमूव भी कर दिया और वहां भी सबमिट कर दिया। अच्छा, एक यहाँ मैं चीज बताता जाऊं, हम रिकवरी जब साइट की करते हैं, कभी भी आपकी साइट डाउन हो जाए बैकलिंक की वजह से, तो आपने क्या करना है कि आपने जितने बैकलिंक है, हैवी मिकदार के अंदर बैकलिंक्स आपने गूगल वेब मास्टर में सबमिट कर देने हैं, डिसॉल्व कर देने हैं। उससे क्या होता है, साइट निकलना शुरू हो जाती है भाई। अच्छा, ये सारी चीजें, उसके बाद मैंने न्यू कंटेंट, लाजमी बात है न्यू कंटेंट मैंने डालना शुरू किया, वो तो डल ही रहा था। पुरानी पोस्टों को मैंने एडिट करना शुरू किया। मैंने देखा है कि जिन पोस्टों के ऊपर खाली रिव्यू या कंपैरिजन या टेबल डाटा वगैरह दिया, उनको इतना अच्छा रैंक नहीं कर रहा। जिसके अंदर मैंने कंटेंट और थोड़ी सी कहानी और डाली है, उन पोस्टों को बेटर रैंक कर रहा है। तो मैंने अपने कंटेंट को भी अपडेट करना शुरू कर दिया। मैंने राइटर को कह दिया कि कंटेंट को अकॉर्डिंग टू दिस अपडेट करते रहो, ठीक है ना। खाली ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ कंपैरिजन हो जाए या खाली हमारे पास लाइक नंबर्स हो जाए। समझ रहे हैं आप बात? ये सारी जब मैंने चेंजेस की हैं तो मैंने देखा है कि साइट निकलना शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक 1000 प्लस कीवर्ड टच करने चाहिए इसको, अगर ये साइट प्रॉपर निकल आई है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ कंटेंट डाल रहा हूँ, अब कोई बैकलिंकिंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो अगर साइट निकल आई है तो फिर इतने कीवर्ड हो जाने चाहिए। तो ये सारी चीज थी। एनी क्वेश्चन? मैं डाल देता हूँ डेली एक दो पोस्टें डिलीट कर देता हूँ। अगर टाइम ना मिले तो हफ्ते के अंदर 3-4, तो ऐसा नहीं है। प्रीवियस पोस्टिंग मेरा OVH का सर्वर था। देखिए, उस सर्वर के ऊपर मेरी 100 से ज्यादा साइट्स थी। तो मुझे लग रहा था कि साइट प्रॉपर गूगल बोर्ड उस सर्वर को क्रॉल नहीं कर रहा, ये बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, तो इस वजह से मैंने इसको अलहदा कर लिया। एज में 30-35 साल का, 10, 11, 12, 13 बहुत कमा लिया है, लाखों डॉलर में कमाया, लाखों डॉलर। अनस रजा, गालियां ना दें आप प्लीज, मेहरबानी करें। हमारे पास लेडीज भी हैं, आपका माइक भी म्यूट नहीं था और आपकी तरफ से गालियां आ रही हैं, प्लीज थोड़ा सा ख्याल करें। हाँ अरसलान, गुड क्वेश्चन। मैंने डोमेन्स भी की है और बैकलिंक भी की है, मैंने दोनों की हैं। यानी जो टूल था डिस्क्रिप्शन वाला, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, पब्लिश के अंदर जब मैं जाता हूँ, ये देखें, यहाँ कुछ भी नहीं था, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं थे। तो अब क्या किया है कि हमने अब मेटा डिस्क्रिप्शन डालने शुरू किए। अब देखें, अब ये जो आ रही है। अच्छा, एक और मैंने चीज, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, मैंने इसके ऊपर वो स्टार्ट किया, रीपब्लिश पोस्ट। ठीक है, उसके लिए मैंने ऑटो रीपब्लिश ये वाला प्लगइन यूज किया है। दोनों प्लगइन है, ये भी फ्री है, वो भी मैंने आपको दे दिया हुआ है। तो इससे जो है ऑटो रीपब्लिश भी हो रही है पोस्ट न्यू डेट के अंदर। जी, एड उसमें तलहा भाई, देखिए, एक चीज खाली चीज नहीं थी, जो है सबसे पहले तो क्रॉलिंग बढ़ी। मैंने देखा कि मैं पोस्ट अब डालता हूं तो तकरीबन 6-7 घंटे में इंडेक्स हो रही है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया क्रॉलिंग थी। अच्छा, क्रॉलिंग का एक और भी बड़ा जबरदस्त तरीका है, आज मैं आपको ये बताऊं। ये देखें, मैं आज मैंने अगर आप लोगों को नहीं बताया तो आप लोग ये भी लर्न कर लें, अगर बताया है तो ठीक है। इंटरलिंकिंग के लिए मैं क्या कह रहा था कि मैंने इस कीवर्ड को इंटरलिंक करना था। ठीक है, तो मैंने साइट और वो डाला कि कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो मैं जब देख रहा था इतनी सारी आ रही थी जगह पे,
तो मैंने जब इनको देखा, ओपन किया, तो ये पोस्ट के अंदर नहीं था, ये साइड बार के अंदर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां से निकल गया, एक मिनट में इसको दोबारा फाइंड करता हूं। अच्छा, अच्छा, ये देखें, फोटो ऑफ आ रहा है, यानी ये कहीं पिक्चर के अंदर हो रहा है। दैट्स मीन कि ये जैसी मेरी पोस्ट पब्लिश हुई, ये साइड बार के अंदर, इसके अंदर गया, और गूगल ने इस पेज को भी उसी टाइम क्रॉल किया। गूगल ने जब इस पेज को क्रॉल किया, तो यहां साइड बार के अंदर उसको कहीं मिला, तो उसने वो अपने कैशे के अंदर डाल लिया। ये देखें, तो यहां से पता चल गया मुझे कि मेरा कंटेंट जो है अच्छा क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आप इंटरलिंकिंग भी कर सकते हैं अपनी साइट और यूजर को फाइंड करके, अपने कीवर्ड को फाइंड करके, जहां जहां यूज हुआ है वहां वहां आप इंटरलिंक कर सकते हैं। तहसीन भाई आप डे 1 में कर दें अमेजोन के लिंक, नो प्रॉब्लम। ये अभी बुख्तियार ने किए हैं, उसकी माशाल्लाह 4 सेल्स भी आ गई हैं। मैंने तो अपनी साइट को लाइट किया ना, मैंने अपनी साइट को लाइट किया कि क्रॉल ज्यादा से ज्यादा हो, मे बी एफिलिएट लिंक की वजह से क्रॉलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम कर रहा हो, इस वजह से। आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गए, चलें आगे चलें। मुख्तियार देखिए, अगर आपकी साइट प्रॉपर जा रही है, आपने इसमें से कोई एक्शन नहीं लेना। ये उन साइट्स के लिए मैंने बताया है जो साइट रैंकिंग के अंदर नहीं आ रही, वो ये चीजें अप्लाई करें। वो लोग अप्लाई ना करें जिनकी साइट्स अच्छी भली चल रही हैं, वो चीजें अप्लाई करके सत्यानाश कर लिया उन्होंने। ज्यादा के चक्कर में कम से भी नहीं जाना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आपकी साइट रैंकिंग के अंदर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, तो छोड़ें। असलाम भाई अभी कंटेंट डालें। देखिए मेरी साइट को तो 2 मंथ हो गए थे, 100 के करीब पोस्ट हो गई थी, साइट इंडेक्स नहीं हो रही थी 4-4, 5-5, 6-6 दिन। तो इस वजह से सारी चीजें की हैं। अपनी साइट को एनालाइज करना है आपने, मैंने एसईओ ऑडिट बताया था आपको, उसमें अपनी साइट को देखना है, ठीक है। आज हम बैकलिंक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे। बैकलिंक स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, सॉरी मुझे फिर कफ शुरू हो गया। अच्छा, एंकर टेक्स्ट है ना, जो एंकर टेक्स्ट यानी जिससे आपकी साइट को बैकलिंक मिले। मेन जो 3 टाइप्स के एंकर टेक्स्ट यूज होते हैं, वैसे तो आप काफी और भी टाइप मिल जाती हैं आपको, इमेजेस के अंदर भी आ जाता है ये वो, लेकिन मैं आपको जो अपनी 3 इंप्लीमेंट करने में वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर 1 नेकेड यूआरएल, नंबर 2 ब्रांडेड, नंबर 3 कीवर्ड। नेकेड https petspace.com, petspace.com, www.petspace.com, http petspace.com, ये आपके नेकेड यूआरएल हो गए। नेकेड यूआरएल हम कहां लिंक बनाते हैं? नेकेड यूआरएल की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप नेकेड यूआरएल के अंदर जो आपकी है वेब 2.0 या आप कहीं से हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट लिंक लेते हैं, तो उसके ऊपर कोशिश करें कि आप नेकेड यूआरएल यूज करें। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपकी डोमेन की अथॉरिटी रियल बनेगी। फेक तो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, हम मिनटों में बना लेते हैं, लेकिन रियल बनेगी और आपकी साइट को कोई भी डैमेज नहीं होगा बैकलिंक की वजह से। ब्रांडेड जो हैं लाइक पेट्स बीस्ट
ये हम कहाँ यूज करेंगे? अगर हम अपनी कोई प्रोफाइल बना रहे हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स अगर हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम यूज करेंगे ब्रांडेड एंकर्स। जब आपने जब आपने ईएमडी डोमेन की ब्रांडेड और नेकेड करना है ना, तो उस टाइम खासतौर पे जब ब्रांडेड करना है बहुत ख्याल रखना है। उसमें आपने फिर 7 और वर्ड करने हैं, नहीं तो वो आपकी स्पैमिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहां ये एक चीज का ख्याल रखना है। जब हम थोड़ी सी मोनोपोली करते हैं सर्च इंजन के साथ, लाइक हम पीबीएन लिंक्स लगाते हैं या हम डायरेक्ट वो करते हैं, तो वो आपने कोशिश करनी है कि अपने डायरेक्ट यूआरएल डायरेक्ट कीवर्ड के ऊपर लेने हैं, क्योंकि वो लिमिटेड लेंगे, आप 5-10 लेंगे तो वो आपने अपने डायरेक्ट के ऊपर लेने। ये स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं ओवरऑल। लेकिन मैं इससे भी मजेदार आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं, वो आपने अपनी खुद बनानी है। देखते हैं, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने कोरा से देख लिया है कितने लोगों ने पेज को लाइक किया, आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को अपने फॉलोअर्स का भी पता चल गया होगा कौन कितने पानी में है, कितने के लोग काम करने वाले हैं या कितना को ताउन करने वाले हैं। अंदाजा हो गया, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं होगी आपको। ऐसे है, आई एम राइट? तो आपने जो भी गेम करनी है अपने सर के ऊपर करनी है। ठीक है, वो जब 10-12 लोग हैं वो ही आपको मिलेंगे। जो भी गेम करनी है अपने सर के ऊपर करनी है। ठीक है, तो यहां मैं आप लोगों को एक बड़ी मजेदार स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अब कौन बना के लाता है ये, वो देखते हैं कौन मेहनत करता है। ओके, कीवर्ड दें, कोई भी एक कीवर्ड दे दें। यहीं से ले लेते हैं, बेस्ट डॉग ट्रेनिंग कॉलर ले लेते हैं। बेस्ट डॉग ट्रेनिंग कॉलर पे नंबर 1 साइट, नंबर 2 Amazon, नंबर 3, नंबर 4। अच्छा, यहाँ अच्छा रिजल्ट चेंज आ रहे हैं, लेकिन अंदाजा आपने यूएस के लेनी है, बट मैं अंदाजा यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नंबर 1 को आपने यहाँ डालना है। ठीक है, अब देखें, आपने याद है हमने ओन कीवर्ड कंपटीशन बनाया था, हमने याद है आप लोगों को? सेम वो वाली स्ट्रेटेजी यहां आपने यूज करनी है। डू फॉलो लिंक, गुव लिंक, edu लिंक, .com से कितनी है, .net से कितनी है, .org से कितनी है, रेफरिंग डोमेन्स कितनी है, रेफरिंग आईपी कितनी है, रेफरिंग सबनेट्स कितने हैं। ठीक है, टोटल बैकलिंक कितनी है, नो फॉलो कितनी है और डू फॉलो कितनी है। ये नए टैग्स हैं जो मैंने आपको बताया, यूजर जनरेटेड कंटेंट, स्पॉन्सर, टैग्स, रीडायरेक्ट, इमेजेस, ये भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, यूआरएल की रेटिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की, कितने लिंक आ रहे हैं, ये आपने उसके अंदर बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो मेन चीज बनानी है वो ये बनानी है, आपने सब में कॉमन जो एंकर टैग्स हैं वो निकाल लेने हैं। ठीक है, यानी कीवर्ड के ऊपर कितने हैं, ब्रांडेड कितने हैं और कौन कौन सा एंकर टैग्स यूज हुआ है। आपने टॉप 5 साइट्स का ये आपने सबका डाटा निकाल लेना है। जब डाटा निकल आएगा आपको पता चल जाएगा कि जितनी 5 साइट्स हैं उन्होंने एंकर टैग्स कौन सा यूज किया हुआ है, उनकी एवरेज बैकलिंक्स कितनी है टॉप के ऊपर। ठीक है ना, और कहां कहां से बैकलिंक आ रहे हैं और किस टाइप के आ रहे हैं, आपने उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, सिंपल, और उसको इंप्लीमेंट कर देना है अपने ऊपर। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी साइट रैंक हो जाएगी। देखिए, आपने, अब मैं कहूं कि आप एक नई साइट के ऊपर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पहले वाला स्टेप हमारा वो नहीं था।
हमारा पहला स्टेप भी एनालाइज था, हमने तो अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करके बनाया था। हमें पता है उसका 100 का कंटेंट है, मेरा कंटेंट उससे बेटर है, मेरी हर चीज उससे बेटर है, मैं सिर्फ मार खा रहा हूं तो बैकलिंक्स में। बैकलिंक में जब आप एवरेज निकाल देंगे, सारी चीजें वो कर देंगे, जब उससे बेटर होंगे तो आप ऑटोमेटिक रैंक कर जाएंगे। अब देखते हैं ये कौन बना के लाता है फाइल, कौन बनाता है परफेक्ट स्ट्रेटेजी, कौन वो करता है, कौन उसको इंप्लीमेंट करता है, कौन रिजल्ट लेके आता है। प्रिंस अली भाई पीछे से क्या बता दूं, मुझे नहीं पता कि आप कहां से आए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। अभी आगे काफी चीजें बताने वाली हैं, पीछे वाली वो हो जाएंगी। हाँ, साइट देखें, जब आपकी साइट रैंकिंग के अंदर आ गई है, आपका कम से कम आपके पेज 2 पेज 3 के ऊपर आपकी साइट होनी चाहिए, ठीक है। देन आप अपनी पहले सोशल मीडिया जैसे मैंने बताया था वहां से ब्रांडिंग करें। थोड़े थोड़े आप प्रोफाइल बैकलिंक्स में आगे अगली सीरीज के अंदर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, प्रोफाइल बैकलिंक साइट्स भी शेयर करूंगा, पूरा डाटा मैं आपको बैकलिंक का शेयर करूंगा। मैंने पूरी एक पीडीएफ फाइल बनाई है जिसके अंदर हर टाइप के बैकलिंक्स के मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाके लिंक बना लेंगे, वो आपके लिए काम आसान कर दिया। लेकिन मैं बारी बारी टाइप एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि अगले उसमें मैं 2-3 टाइप आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अभी आप अगर स्ट्रेटेजी बना लें एक हफ्ते के अंदर, तो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसको कर सकते हैं। तो जब आपकी साइट आना शुरू हो जाए रैंकिंग के अंदर, आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाए, आपकी साइट को टाइम मिल जाए, देन आप बैकलिंक बनाना शुरू करें। आपके साइट ऑडिट कर लिया, साइट कीवर्ड रैंकिंग के अंदर आ रहे हैं, अगर साइट कीवर्ड रैंकिंग के अंदर नहीं आ रहे तो देन आपने बैकलिंक नहीं बनाने, मेरी बात याद रखिएगा। अगर आपके ज़हन में ये हो कि बैकलिंक बनाऊंगा तो रैंकिंग में आएगा, नहीं, आपने साइट सेटअप कर ली है तो कहीं ना कहीं आपके कीवर्ड आने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कल देख रहा था, ये मेरी साइट है सुल्तान ऑफ मुल्तान.com, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई बैकलिंक कोई चीज नहीं मैंने नहीं की। ये पता नहीं कहां से आए हुए हैं, ये कौन से हैं, मैं ये भी देख लेता हूं। कोई वन वे बैकलिंक ही होंगे, सिंपल। ये कोई, ये क्या है, फेसबुक ईमेल लिस्ट जनरेटर, ये मैंने कभी कोई टूल बनाया हुआ है शायद, मुझे पता ही नहीं है। ये कोई टूल बनाया हुआ है तो उसका कोई किसी ने लिंक दिया हुआ है, किसी ने बैक लिंक दिया हुआ है, ये देखें लोग दे देते हैं। एनीवे, तो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी अगर देखें तो 117 इसके कीवर्ड रैंकिंग के अंदर आ रहे हैं, और वो कीवर्ड आ रहे हैं जो कंटेंट के अंदर यूज हुए हैं, मैंने टारगेट भी नहीं किया हुआ। इजिप्ट वीजा फ्रॉम पाकिस्तान नंबर 12 के ऊपर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर अगर 1-2 बैकलिंक बनाता हूं तो ये इसको सपोर्ट करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर ये कीवर्ड कहीं भी नहीं है तो दैट्स मीन कि मेरी साइट के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे वो थी। तो पहले साइट को ऑडिट करके फिर एंड में अमेज़न की साइट्स। अभी मुझे कल एक लड़का बता रहा था, उसने एक साइट दिखाई है मुझे, उसने अभी बनाई है, उसके तकरीबन $300-400 मंथली उसकी अर्निंग स्टार्ट हुई है उससे, और उसका $9,000 मिल रहा है उसको। यार जिन्होंने काम करना है, अब मुझसे, अल्लाह माफ करे, कल को मेरा आप लोगों ने गिरेबान नहीं पकड़ना। मैंने आपके सामने ये सब चीजें, कितने लोगों ने काम किया, हमने हर तरीके से आजमा लिया, हमने कंपटीशन करवा लिए, हमने आपके सामने एक टास्क दे दी, हर चीज हर तरीके से, लेकिन कितने लोगों ने किया आप लोगों के सामने। और जिन्होंने किया है, अभी मुख्तियार को देख लेंगे, बिल्कुल न्यू है मेरे ख्याल में, इसका शुरू में अभी भी वो देखो छोटी छोटी चीजें पूछ रहा है, और उसको देखो 4 सेल्स आ भी गई हैं, उसने साइट बनाई है, मेहनत की है, उसकी 4 सेल भी आ गई हैं। लाइक 4 से 400 करना आपका काम है।
आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी बताई, वो जो मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूं आपके सामने लाइव, आपके सामने कंटेंट स्ट्रेटेजी बता दी, आपको साइट स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी बताई है आपको, और हर चीज एक न्यू वे से अपनी रिसर्च के बाद बताइए। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेट से उठाया मवाद, उसको ट्रांसलेट किया, आप लोगों के सामने वो कर दिया। अगर अब भी आप लोग खुश नहीं है, अगर अब भी आप लोग काम नहीं करते, मुझे नहीं समझ फिर मैं क्या करूं। बिलीव मी अरसलान भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना मैं यहाँ